ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और रोशनियों को बनाई, जो बड़ी रोशनी को सूरज कहा और छोटी को चांद, और बहुत सारे तारे गण भी बनाए और सूरज का टाइम को दिन और चांद का समय को रात कहा और नीचे का पानी और ऊपर का पानी को अलग किया और पृथ्वी का पानी को समंदर बोला। और परमेश्वर ने छोटे छोटे पौधे और भी फलदायी वृक्ष को लगाए और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ों को भी लगाए और जल में रहने वाले बहुत सारी मछलियां और जीव जंतुएं और रेंगने वाली जंतुएं और वन पशु और घरेलू पशुओं को भी बनाई। जब परमेश्वर ने सब कुछ देखा बहुत अच्छा था और परमेश्वर ने अपना स्वरूप में इंसान को बनाया। और परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का आनंद आदम ने उठाया। जब परमेश्वर ने देखा आदम अकेला था, उसका साथ रहने के लिए एक नारी को बनाया। आदम यहाँ आओ। आदम को सुलाया और उसकी पसली की हड्डी से एक नारी को बनाया। आज से तुम दोनों को कोई अलग ना कर पाए। फूलो फलो और राज करो, पर ध्यान रहे गलती से भी इस वृक्ष का फल कभी मत खाना। अगर तुम खाओगे तो जरूर मरोगे। जी प्रभु। कौन बुला रहा है मुझे? मैं तुम्हारा दोस्त। क्या तुम? हाँ। क्या काम है? देखो क्या तुम्हें पता है? बहुत सुंदर हो। मैं सुंदर? सुंदर तो मैं हूँ। और तुम बहुत समझदार भी हो। समझदार? तुम इस वृक्ष का फल खाओ। नहीं, ये फल मैं नहीं खा सकती। मुझे परमेश्वर ने मना किया है। या सच में? हाँ, इतना बोल रहे तो ले लेती हूँ। हवा, यह तुम क्या कर रही हो? मैं फल खा रही हूँ, तुम भी खाओ। तुम्हें पता है ना, हमें प्रभु ने ये फल खाने के लिए मना किया है। तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। खा लो ना मेरे लिए। काफी स्वादिष्ट है। आदम, हवा, कहाँ हो तुम दोनों? प्रभु, हम यहाँ हैं, झाड़ियों के पीछे। वहाँ पर क्यों? प्रभु, हम वस्त्रहीन हैं। तुम दोनों ने उस वृक्ष का फल खाया? जी प्रभु, मुझे हवा ने बोला था। मुझे सांप ने बोला था। तुम दोनों ने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। जाओ, चले जाओ मेरी वाटिका से बाहर। यही था, इंसान ने परमेश्वर को खिलाफ जो उसका प्रेम को धोखा दिया, जो उसको आज्ञा को नहीं मानी, जो सब कुछ परमेश्वर ने उसके लिए तैयार करके उसे जब इस दुनिया में लेके आया और उसका सब अधिकार उसको दे दिया है, फिर भी मनुष्य ने उसका विरोध किया और उसकी अगुवाई को, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर के उस रिश्ते को जो इंसान और परमेश्वर के बीच में बहुत मजबूत था, उसे तोड़ दिया। अब इस रिश्ते को
दोबारा कैसे कायम करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर तो बहुत प्यार करता है हमसे, क्योंकि इंसान को बनाने से पहले उसने सृष्टि का सब कुछ तैयार कर लिया था ताकि उसकी आनंद इंसान ले सके। लेकिन बस मनुष्य ने अपना काम कर लिया ना। अब देखेंगे हम मनुष्य फिर कैसे परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाया। इसलिए परमेश्वर अपने इंसानों से बहुत प्यार करते हैं और इजरायलियों को अपने जन करके बुलाया है और उन्हें अगुवाई करी, बहुत सारी आशीषों को दी। वो फूले फले इस देशों में फैल गए, फिर भी वो अपने आदि पिता माता पिता की उस स्वभाव को नहीं भूले। हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते रहे और उनके खिलाफ चलते रहे। और परमेश्वर ने जब प्यार को नहीं त्यागा, इंसान के साथ इतना प्यार करते थे, परमेश्वर ने योजना बनाई दोबारा उस दूरी को कैसे मिटाया जाए, उस प्रेम को इंसान तक दोबारा कैसे पहुंचाया जाए। उसके लिए, क्योंकि हम जब भी बाइबल पढ़ते हैं, हम पुराने नियम में देखते हैं कि लहू के द्वारा ही पाप क्षमा हुई है। जो पाप इंसान और परमेश्वर के बीच के दूरी को ठीक कर सकता है, उस पाप को मिटाने की जो लहू, जो पवित्र लहू, जो निर्दोष लहू जिसके द्वारा बहाना था, उसके लिए परमेश्वर ने अपने आप को पुत्र के रूप में इस दुनिया में लाने की उस योजना को बनाई। अब परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रेम करना तो नहीं छोड़ा, इसलिए अपनी भविष्यवाणियों को भेजा ताकि आने वाला मसीहा को वो भविष्यवाणी कर सके। मैं यशाया परमेश्वर की अगुवाई से आने वाली मसीहा की भविष्यवाणी करने आया हूँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधों पर होगी और आने वाले और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा। आने वाले पराक्रमी परमेश्वर होएगा और शांति का राजकुमार। मैं मलाकी भविष्यवक्ता परमेश्वर की अगुवाई से मसीहा की भविष्यवाणी देने आया हूँ। हे बैतलहम, हे प्रजा, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुमसे मेरे लिए एक पुत्र निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उसे उस समय तक जागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौट के उनसे मिल जाएंगे और वह खड़े होके अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से और अपने परमेश्वर यहोवा की नाम के प्रताप से उनकी चरवाई करेगा और वह सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की आखिरी छोर तक मार ठहरेगा और वह शांति का मूल होगा। भविष्यवाणी तो हो गई। हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं, हम भी उस आनंद को देखेंगे। उस समय के लोगों ने तो उसे देखने के लिए किसी को परमेश्वर ने चुना, लेकिन आज यहाँ बैठे हम सब उस आनंद को अपने आंखों से देखने वाले हैं। आइए
हम सब ने देखा हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म का आनंद उठाया, जो हमारा उद्धार करता, हमारे पापों को परंतु आनंद जीवन पाया। सच में हम सब ने आनंद जीवन पाया। उस यीशु मसीह का जय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, उस परमेश्वर के उस कामों को देखेंगे, यीशु मसीह ने कैसे हमारे लिए अपने जीवन को दिया। सब सुनो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। देखो, यह परमेश्वर का मेला है, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यह मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मुझसे पहले था। मैं तुझसे उसकी रीति बातें भी लायक हूँ। मुझे भी बपतिस्मा दो। मैं प्रभु, मैं नहीं। हाँ यूहन्ना, तुम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करना होगा। मैं यूहन्ना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। ये मेरा पुत्र है, मैं इस पे प्रसन्न हूँ। परमेश्वर के पुत्र, इस अंधे को रोशनी दे, इस गरीब पर रहम कर। उठ, खड़े हो और देखने लग। मैं देख सकता हूँ, मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आप सबको देख सकता हूँ। हे परमेश्वर के पुत्र, हे दाऊद की संतान, इस गरीब पर रहम कर। अपनी खाट उठा और चल फिर। मैं चल सकती हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। प्रभु इसे मत खोलो, इसे मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं। लाजर, अपनी कब्र से बाहर आ। हे प्रभु, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होने का समय निकट आ चुका है। चलो, गेत्सेमनी चले और प्रार्थना करें। यहीं ठहरो और प्रार्थना करो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। बता, तेरा गुरु कौन है? मैं जिसे चुनूंगा वही मेरा गुरु होगा। उठो, क्यों सोते हो? देखो, मनुष्य के पुत्र को पकड़वाने
वाला निकट आ चुका है। चल दिखा तेरा गुरु कौन है। हे रब्बी, हे यहूदा, क्या तू मनुष्य के पुत्र को चुम्बन द्वारा पकड़वाता है? पकड़े हुए इसे और ले चलो महासभा में। परमेश्वर महासभा में ले गया और उसके साथ बहुत कुछ हुआ। हम सब जानते हैं जो यहाँ बैठे हैं, है ना। उस समय के लोग नहीं जानते हैं वो यीशु मसीह है, हमारा उद्धार करता है, हमारे लिए इस दुनिया में आया है। लेकिन उन्होंने उससे बहुत अपमान किया, उन्हें कोड़े मारे गए, उन्हें हाथों को ताज पहनाया गया। जो पवित्र लहू, जो निर्दोष लहू था, हमारी छुटकारे के लिए इस दुनिया में बहाना था, यीशु मसीह के द्वारा बहाए गए। वो सो पूरा परमेश्वर भी था और पूरा मनुष्य भी था। वो मनुष्य को सारे दुखों को, उन सारे दर्दों को, इस अर्थ एक सुतमों को उसने अपने शरीरों में सहा और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। उसने पलट के एक जवाब भी नहीं दिया, नहीं तो वो हाथ उठाता तो सब कुछ बदलवा सकता था। लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी, हम मनुष्य को फिर एक बार अपने परमेश्वर पिता के साथ मिलाने की, हमें उनकी संतान बना के उनके साथ खड़ा करने की, जो अनंत जीवन पाके हम हमेशा परमेश्वर के उस राज्य में जाने की, उस योजनाओं को पूरा करने के लिए अपना एकलौता पुत्र को परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया और इतना कुछ सहने के लिए छोड़ दिया। चलो मरियम, हम प्रभु की कब्र में जाके उनकी इत्र लगाकर आए। ये कब्र तो पहले से खुली है, हमारे प्रभु कहाँ है? जाकर देखो। मरियम, यहाँ प्रभु का शव नहीं है। आओ हम ढूंढते हैं हमारे प्रभु कहाँ हैं। हे भाई, क्या तुमने हमारे प्रभु को देखा? मरियम, प्रभु आप? हाँ मरियम, मैं जैसा मैंने कहा था कि मैं तीसरे दिन फिर लौट आऊंगा और मैं वापस आ गया हूँ। जाओ सभी भाइयों में बता दो कि मैं वापस आ गया हूँ। जी प्रभु। चलो चलो, हम पतरस और यूहन्ना को बताते हैं कि प्रभु आ चुके हैं। पतरस, तुम्हें पता है प्रभु जी उठे हैं? हाँ, मैंने भी देखा, वहाँ कब्र खाली थी। मैं भी प्रभु से मिला। जब तक मैं उसे छू ना लूं मुझे विश्वास नहीं है। नहीं नहीं थोमा, हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। प्रभु आ चुके हैं। हे मेरे प्रियो, हे प्रभु, आप आ गए प्रभु। हाँ मेरे प्रियो, थोमा मेरे पास आ और मेरे घाव को छूकर देख कि मैं वापस आ गया हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आप पे संदेह किया। हे मेरे प्रियो, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, आप हमें छोड़ जाइए। निश्चित रहो, मैं अपने पिता के पास जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। मैं स्वर्ग में जाके जगह तैयार करता हूँ ताकि निश्चित रहो। हमारा क्या होगा प्रभु? हम यहाँ किसके सहारे रहेंगे? निश्चित रहो, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारे ऊपर हमेशा अनुग्रह करेगा। सृष्टि की जगह कोने कोने में जाओ और प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सबको जय मसीह।